जामिया कराची के हवाले से बता देते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फार्माकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जैसे अहम रिसर्च सेंटर को अलग करने की तैयारियाँ जारी हैं। अब इसके पीछे मज़ीद क्या कॉन्टेक्स्ट है वो हम आपको ये बताते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि असेंबली में इस हवाले से एक बिल भी जल्द पेश किए जाने का इम्कान है। अब जब बिल मंजूर हो जाएगा तो ना सिर्फ ये अहम इदारा बल्कि हम कहें अगर कि कम होगा, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी का रकबा भी कम हो जाएगा। इससे पहले 1994 में IBA को जामिया कराची से अलग किया गया था। इंटरनेशनल सेंटर फार्माकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस जामिया कराची का मुमताज़ तहकीकी इदारा है और इस्लामी तरक्याती बैंक से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतरीन इदारे का एजाज़ भी इसे 2 मरतबा मिल चुका है। अब इदारे से 700 MPhil और PhD तलबा फारिग तहसील हैं और इस वक्त भी यहाँ 550 तलबा रिसर्च कर रहे हैं, जिनमें 400 के करीब तलबा PhD कर, और ये इदारा तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी देता है। अब इसमें ये सवाल है कि भाई कि इससे फ़ायदा किसको होने जा रहा है और नुकसान क्या होने जा रहा है। डॉक्टर सैयद शाह हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने AWR न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएगा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के बारे में हमें ज़रा अपडेट कीजिएगा और बताइएगा कि अभी जो होने जा रहा है बिल, इससे फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखिए ये इदारा अगर आप तारीखी एतबार से देखें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में जतोई साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और यूनिवर्सिटी का क़याम तो पहले से ही था, लेकिन इस तरह के इदारों का क़याम साइंसी तालीम और तहकीक को आगे बढ़ाने का मेन मकसद था। तो उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि तलबा और जो फैकल्टी बाहर से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है। इससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे बहुत असर पड़ता है। सिविल नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो जितने होते हैं उसमें कराची यूनिवर्सिटी का एक यानी बड़ा नाम होता है। अब ये इदारा अगर वहाँ से IBA की तर्ज पे हम अलग कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो कराची यूनिवर्सिटी की ऑटोनमी है और जो अथॉरिटी है, जो वहाँ का एक्ट था, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, ना सिर्फ उसकी जो है खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से जो डोनर्स हजरात है और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये उस विजन की नफ़ी कर रही है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में शुरू की गई थी। और इसके साथ जो ज़मीन है कराची यूनिवर्सिटी की, जो इंस्ट्रूमेंट है तकरीबन 10-20 अरब रुपए की काफ़ी मालियत, जो यहाँ के तलबा है उनका मुस्तकबिल, यहाँ की जो फैकल्टी एम्प्लॉयज़ हैं उनके मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। समझाइएगा ये जो बिल है ये क्या कहता है, क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इसे अलग करने की। जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि बिल जो लोग जो इसके पीछे कार्यफरमा है, असल में तो ये दिखाया जा रहा है कि सिंध हुकूमत हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, फिर लॉ डिपार्टमेंट ने उसको जो है चेक किया है, लेकिन असल में जो लोग इसको लाना चाहते हैं वो 20 साल तक यहाँ के डायरेक्टर रहे। तो पहले 2023 में अदालती हुक्म से वो जो है तो उनको बर्खास्त किया गया, तो उनको अभी इसकी ज़रूरत पड़ी। पहले क्यों नहीं करना चाहते थे 2 साल पहले तक? यकीनन वो कोशिश की जा रही है कि उनको मावराए कानून, मावराए यूनिवर्सिटी की जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, मावराए अदालत, क्या है प्रोफेसर साहब, उनका मकसद क्या है, क्यों इस डिपार्टमेंट को अलग करने की कोशिश की जा रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है और वो ये है कि जो हमारे एक्स डायरेक्टर थे प्रोफेसर इकबाल चौधरी साहब, किसी तरीके से उनके लिए कानून साजी करके या अलग कानून बना के उनका जो है तो बतौर डायरेक्टर या बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर उनका दाखिला जो है तो करवाया जाए। अच्छा, तो ये बताइएगा इससे नुकसान क्या है आपको क्या खदशात, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर ये तहकीकी डिपार्टमेंट अलग कर दे तो इससे क्या नुकसान आते हैं? जी सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। प्रोफेसर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको क्या लगता है क्या नुकसान आते हैं अगर इस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया जाए? अगर आप देखिए, हम यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं आईन और कानून और इंसाफ और तालीम और ह्यूमन राइट्स की बातें। अगर आप इस एक्ट में देखें, इनमें से इन सब चीज़ों के खिलाफ वर्जी की गई है, तो ये तो हम अपने पेशे के साथ जो है तो फिर यानी आप समझे कि नाइंसाफी कर रहे हैं। वहाँ भी तो तदरीस का अमल होगा ना, वहाँ पर भी तो टीचर ही जो है वो पढ़ाएंगे। IBA में भी आजकल पढ़ाई हो रही है। IBA एक बड़ा इदारा है, बड़ा रेप्यूटेबल इदारा है पाकिस्तान में। देखिए IBA साइंसी इदारा नहीं है, यहाँ पे साइंस का इदारा है। वहाँ पे प्राइवेट फीसिस इतनी हो जाएगी, यहाँ पे गरीबों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट्स की करोड़ों की अरबों की रिक्वायरमेंट होती है जो फेडरल गवर्नमेंट हमें देती है।
फेडरल गवर्नमेंट पहले से हमें कह चुकी है कि ये इदारा हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। अगर कराची यूनिवर्सिटी का नाम इससे हट जाता है तो ना सिर्फ हमारे लिए प्रोजेक्ट को विन करना और स्टूडेंट को लेके आना और तो लाइबिलिटी अगर कोई चीज़ बन जाए तो फिर जाहिर है उसको बेहतर है कि उसको फिर अलग ही कर दिया जाए, और जाहिर है मैनेजेबल नहीं होंगे मामलात, बेहतरी तौर पे वहाँ पे चीज़ें एडमिनिस्टर नहीं हो पा रही होंगी, तो ही ये फैसला लिया गया होगा। दैट्स अ गुड थिंग फॉर दिस अप्रोच आई गेस। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने इसलिए लाइबिलिटी कहा है कि ये इस तरह के इदारे खुद जो है तो चलाएं। अब खुद चलाएंगे तो इसके लिए फिर रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जो सबसे पहले स्टूडेंट के ऊपर, जो तलबा है उनके ऊपर असर पड़ेगा। ये जो ट्यूशन फीस और अभी हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये फिर लाखों में चली जाएगी। पहले से ही जो साइंस की फील्ड है यहाँ पे, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी ज़रूरत है मार्केट में, वो जो है तो आप समझे कि एक ख्वाहिश लोग की रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरी बात ये कि वही डिग्री कराची यूनिवर्सिटी भी देगी, यहाँ पे भी देंगे, तो कराची यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल पहले से जो उनका बुरा हाल है और बुरा हाल हो जाएगा। हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन है, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं, वहाँ के टीचर के साथ हमारी जो है तो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन होती है, पूरे मुल्क के साथ होती है। तो उस चीज़ों पे पाबंदी लग जाएगी। आप IBA में देखें, किसी को दाखिला जो है तो इस तरह आम तलबा के लिए तो नहीं है। तो ये में क्या चेंजेस आएंगे? अभी क्या पर सेमेस्टर फीस है, बाद में क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, क्या हो जाएंगी फीस? देखिए, अगर ये खुद से चलाएंगे तो फिर IBA की जो इन्होंने मिसाल दी है अब होगी, लाखों में होगी। अभी तो हमारे यहाँ पे 80,000 90,000 है, लेकिन स्कॉलरशिप हम देते हैं जो कि गवर्नमेंट में प्रोवाइड करती है। हमारा सालाना बजट जो है उसी में से ही हम इसको एडजस्ट करा लेते हैं। तो फिर ये तो जो बच्चे हैं हमारे पास, कराची के बच्चे हैं, सिंध के बच्चे हैं, बलूचिस्तान के बच्चे हैं, जो गरीब होते हैं, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है एक स्टैंडर्ड तालीम के लिए, वो सारे रास्ते उनसे बंद हो जाएंगे। सही, ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद शाह हसन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।